गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का क्लास शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन क्या करता है, यूनिफॉर्म के लिए 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल परचेज करता है। ठीक है, शर्ट मटेरियल that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter। ठीक है, तो वो 2 तरह के मटेरियल परचेज करता है। शर्ट के लिए मटेरियल परचेज करता है और ट्राउजर के लिए मटेरियल परचेज करता है। ठीक है, जो शर्ट के लिए मटेरियल परचेज करता है उसका कॉस्ट क्या है, ₹50 पर मीटर। ठीक है, मटेरियल का मतलब होता है यहाँ पर क्लॉथ। तो देखिए शर्ट के लिए जो उसने क्लॉथ परचेज किया है उसका कॉस्ट क्या है, फिर ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउजर के लिए जो उसने मटेरियल या क्लॉथ का परचेज किया है उसका कॉस्ट कितना है, ₹90 पर मीटर। ओके, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाई 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। देखिए एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए, यूनिफॉर्म का मतलब पैंट शर्ट दोनों, एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें 3 मीटर क्या चाहिए, शर्ट का क्लॉथ चाहिए, और 2 मीटर क्या चाहिए, ट्राउजर का क्लॉथ चाहिए। ठीक है, एक यूनिफॉर्म के लिए ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। और देखिए वो बनाने के बाद, पैंट एंड शर्ट बनाने के बाद उन्हें वो क्या करता है, सेल करता है। और सेल कैसे करता है, जो उसके पास शर्ट का मटेरियल था उस पे क्या होता है, उसे 12% का प्रॉफिट होता है, और पैंट पर क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। और उसका टोटल सेल कितने रुपीज़ का होता है, ₹36,600 का उसका टोटल सेल होता है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। उसने ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल परचेज किया, या फिर हम कह सकते हैं उसने ट्राउजर के लिए कितना मीटर क्लॉथ परचेज किया, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे उसने कितना यूनिफॉर्म उसने मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, टोटल कितना यूनिफॉर्म उसने बनाया है। और एक बात ध्यान दीजिए, सपोज उसने 10 यूनिफॉर्म बनाया, 10 यूनिफॉर्म बनाया, तो 10 यूनिफॉर्म में 10 ही उसने शर्ट बनाया होगा, 10 ही उसने ट्राउजर बनाया होगा। और सपोज उसने 20 अगर यूनिफॉर्म्स बनाया है तो 20 यूनिफॉर्म में 20 शर्ट बना है और 20 ही क्या बना है, ट्राउजर बना है। तो जितना यूनिफॉर्म बनेगा उतना ही पैंट और शर्ट दोनों बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे उसने कितना यूनिफॉर्म बनाया है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, let Hasan buy the material for X uniforms। ठीक है, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया हसन ने जो मटेरियल परचेज किया है वो कितनी यूनिफॉर्म के लिए परचेज किया है, X यूनिफॉर्म के लिए परचेज किया है। ओके, तो देखिए X यूनिफॉर्म में शर्ट कितना बनेगा, X शर्ट बनेगा, नंबर ऑफ शर्ट भी X होगा और नंबर ऑफ ट्राउजर भी X होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ट्राउजर, पहले शर्ट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ शर्ट कितना होगा, X, एंड नंबर ऑफ ट्राउजर्स भी कितना होगा, वो भी X होगा। क्योंकि X यूनिफॉर्म बनेगा तो X यूनिफॉर्म में X शर्ट होगा और X ही क्या होगा, ट्राउजर होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, देखिए एक शर्ट के लिए कितना हमें क्लॉथ चाहिए, एक शर्ट के लिए हमें 3 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो देखिए हमने शर्ट कितना बनाया, X शर्ट बनाया, तो X शर्ट में कितना मटेरियल चाहिए, कितना क्लॉथ चाहिए, तो उसने X शर्ट के लिए कितना मटेरियल परचेज किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मटेरियल required
फॉर एक्स शर्ट। देखिए एक्स शर्ट के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, एक शर्ट के लिए हमें 3 मीटर चाहिए। तो देखिए एक्स शर्ट के लिए कितना चाहिए, 3x मीटर, 3x मीटर। क्लियर। एंड अमाउंट ऑफ मटेरियल required for एक्स ट्राउजर्स के लिए कितना मटेरियल, कितना क्लॉथ हमें परचेज करना है, कितना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक ट्राउजर के लिए 2 मीटर हमें क्लॉथ चाहिए, तो एक्स ट्राउजर के लिए कितना होगा, 2x मीटर क्लॉथ। ठीक है। तो देखिए हसन ने कितना मटेरियल परचेज किया, शर्ट के लिए कितना मटेरियल परचेज किया है, 3x मीटर। ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल परचेज किया है, 2x मीटर। ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आपको पैंट और शर्ट का क्लॉथ परचेज करना है, तो ऐसे ही इसने क्या किया, हसन ने पैंट और शर्ट का क्या किया है, मटेरियल परचेज किया। अब हमें देखना है उसने जो मटेरियल परचेज किया उसका टोटल कॉस्ट कितना था। पहले टोटल कॉस्ट देखेंगे किसका, शर्ट की क्लॉथ का, शर्ट की क्लॉथ का टोटल कॉस्ट कितना है। उसके बाद ट्राउजर का जो टोटल क्लॉथ है उसका टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स शर्ट है ना, एक्स शर्ट उसने परचेज किया है। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स शर्ट का कॉस्ट कितना होगा, सॉरी एक्स शर्ट का नहीं, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर 3x मीटर परचेज किया है ना उसने, अमाउंट कितना मटेरियल उसने परचेज किया, 3x मीटर परचेज किया। टोटल कॉस्ट ऑफ 3x, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 3x मीटर क्लॉथ, टोटल कॉस्ट ऑफ 3x मीटर क्लॉथ ऑफ शर्ट्स। ठीक है। तो देखिए शर्ट का जो हमने 3x मीटर क्लॉथ परचेज किया उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो हमने उसका रेट किया था 50 रुपीज़ पर मीटर। तो देखिए 50 रुपीज़ किसका कॉस्ट है, 1 मीटर का कॉस्ट। तो देखिए 3x मीटर का कॉस्ट कितना होगा, 50 इंटू 3x कितना हो जाएगा, 150x रुपीज़। तो देखिए उसने जो टोटल क्लॉथ परचेज किया है शर्ट के लिए, ठीक है, शर्ट के लिए जो उसने टोटल अमाउंट, टोटल क्लॉथ परचेज किया उसका टोटल कॉस्ट कितना है, 150x रुपीज़। ठीक है। हमने शर्ट का क्लॉथ का टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें किसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, ट्राउजर के मटेरियल का। ट्राउजर का मटेरियल कितना परचेज किया हमने, 2x मीटर। तो 2x मीटर का कॉस्ट कितना है ये देखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ, ट्राउजर के लिए हमने 2x मीटर परचेज किया है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ 2x मीटर। क्लॉथ को यहाँ पे उसने मटेरियल बोला तो मटेरियल लिख सकते हैं हम, टोटल कॉस्ट ऑफ 2x मीटर मटेरियल ऑफ ट्राउजर्स। टोटल कॉस्ट ऑफ 2x मीटर मटेरियल ऑफ ट्राउजर का जो 2x मीटर मटेरियल है उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो देखिए ट्राउजर का रेट क्या है, ट्राउजर के क्लॉथ का रेट कितना है, 90 रुपीज़ पर मीटर। तो देखिए 90 रुपीज़ किसका कॉस्ट होगा, 1 मीटर का कॉस्ट होगा। तो देखिए हमें टोटल कितना मीटर परचेज किया है, 2x मीटर। तो 2x मीटर का कॉस्ट कितना होगा, 90 इंटू 2x, सॉरी x यहाँ पर 2x। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 इंटू 2x 180x रुपीज़। क्लियर। तो देखो उसने जो
मटेरियल परचेज किया है, उसने शर्ट का टोटल मटेरियल जो परचेज किया है वो 150 रुपीज़ में परचेज किया है, और उसने जो ट्राउजर के लिए मटेरियल परचेज किया है वो 180 रुपीज़ में परचेज किया है। ठीक है, तो ये क्या है उसके 150 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़, ये क्या है उसने जिस अमाउंट में उसने मटेरियल को परचेज किया है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड करने से होगा 330 रुपीज़ में उसने टोटल मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कितना उसने कितने रुपीज़ में उसने मटेरियल परचेज किया। अब हमें देखना है उसने उसको सेल कितने में किया है। ये 150 रुपीज़ का मटेरियल था, लेकिन ये सेल कितने में हुआ है। ठीक है, और ये 180 रुपीज़ का मटेरियल था, ये सेल कितने रुपीज़ में उसने किया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए सेलिंग, पहले सेलिंग प्राइस ऑफ किसका फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स। यहाँ पे लिखेंगे नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शर्ट। ठीक है, उसने ऑल शर्ट्स को कितने रुपीज़ में सेल किया है। तो देखो इसके लिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसने शर्ट को जो सेल किया है वो 12% प्रॉफिट से सेल किया है। शर्ट को जो सेल किया उसने 12% प्रॉफिट से सेल किया। इसका मीनिंग क्या है, जितना उसके पास जितना कॉस्ट था, उसका कितना कॉस्ट था, शर्ट का टोटल कॉस्ट 150 था, तो उसे प्रॉफिट में उसने सेल किया है 12% प्रॉफिट में, तो इससे कुछ ज़्यादा अमाउंट में उसने उसको सेल किया है। तो कितना ज़्यादा उसने अमाउंट में सेल किया है, इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 12% ऑफ 150x। ठीक है, तो देखिए 150x में कितना और ऐड करेंगे, 150x में और ऐड करना है हमें 12% ऑफ 150x। ठीक है, क्योंकि 12% का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 150x प्लस 12% को हम क्या लिखते हैं, 12/100। ऑफ को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर 150x। क्लियर। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 52 जा कितना होता है 100, और ये 53 जा कितना होगा 150। ठीक है, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। क्लियर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 150x प्लस 6 3 जा कितना होता है 18, और ये x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 कितना होगा, ये ऐड कीजिए 168x रुपीज़। तो देखिए उसने शर्ट को परचेज किया था 150x में, 150x रुपीज़ में परचेज किया था, लेकिन उसने उसको शर्ट को सेल कितने में किया है, 168x रुपीज़ में उसने सेल किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है किसका, ट्राउजर्स का। सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल ट्राउजर्स। देखिए ऑल ट्राउजर्स को उसने कितने रुपीज़ में परचेज किया था, ऑल ट्राउजर्स को उसने परचेज किया था 180x रुपीज़ में। तो देखिए 180x रुपीज़ में उसने इसको परचेज किया, और सेल कितने में किया, 180x से कुछ एक्स्ट्रा मनी में, एक्स्ट्रा रुपीज़ में उसने सेल किया है। तो इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस बनाने के लिए, इसमें हम उसे कितना हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ है ना, तो इसमें हमें 10% और ऐड करना पड़ेगा, 10% ऑफ किसका 10%, 180x का, 180x। ठीक है, तो देखिए ये उसका 180x क्या था, उसका ये परचेजिंग प्राइस था, इतने रुपीज़ में उसने परचेज किया था, लेकिन उसको सेल कितने में किया उसने, इसमें 180x में कितना और एक्स्ट्रा उसने ऐड कर दिया, 10% ऑफ 180x। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 180x
प्लस 10% को लिख सकते हैं 10/100, ऑफ को लिखते हैं इनटू और 180x। क्लियर। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास 180x प्लस, देखिए यहाँ पर तो केवल 18x बचेगा, तो यहाँ पर 18x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 को और इसको, तो ये हो जाएगा 198x रुपीज़। क्लियर। तो देखिए उसने ऑल शर्ट्स को कितने रुपीज़ में सेल किया है, 168 रुपीज़ में सेल किया है, और ऑल ट्राउजर्स को कितने रुपीज़ में सेल किया है, 198x रुपीज़ में सेल किया है। तो टोटल सेल उसका कितना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सेल उसका कितना है 36,600 उसका टोटल सेल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए टोटल सेल उसका कितना है। अगर इन दोनों सेल को हम ऐड करेंगे 168x रुपीज़, ये किसका सेल है, सेलिंग प्राइस है ये ऑल शर्ट का, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल ट्राउजर्स कितना है 198x रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उसका टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर्स। ये क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है टोटल सेलिंग प्राइस इन दोनों का 36,600 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बन चुका है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 366x इज इक्वल टू 36,600। क्लियर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखिए 336 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, 36,600 अपॉन कितना हो जाएगा 366, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 366 बन जाए 366 और ये 00, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो देखिए x हमने क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखिए उसने नंबर ऑफ यूनिफॉर्म, कितना यूनिफॉर्म उसने परचेज किया था 100 यूनिफॉर्म, ठीक है। उसने 100 यूनिफॉर्म के लिए मटेरियल परचेज किया था। इसका मीनिंग ये है उसने 100 शर्ट के लिए मटेरियल परचेज किया था और 100 ट्राउजर के लिए मटेरियल परचेज किया था, ठीक है। तो हमें बताना है उसने ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल परचेज किया था, ठीक है। तो ट्राउजर के लिए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में देखो हमने क्या बताना था, क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल परचेज किया। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्स ट्राउजर कितना था 2x मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर्स कितना था 2x मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x का वैल्यू कितना मिला हमें 100 इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। तो उसने ट्राउजर के लिए 300 मीटर मटेरियल परचेज किया था, ठीक है। और अगर हमें दोनों का बताना है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शर्ट भी बताना है, तो यहाँ पर उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शर्ट्स के लिए उसने कितना मटेरियल परचेज किया था, देखिए ऊपर शर्ट के लिए उसने मटेरियल यहाँ पे देखो
यहाँ पर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्सर्ट कितना था 3x मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सर्ट कितना था 3x मीटर। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 100 है तो यहाँ पर आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है, इट मीन्स उसने 300 मीटर क्लॉथ उसने किसके लिए परचेज किया है ट्राउजर के लिए। सॉरी यहाँ तो 200 आएगा ना भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर 2 इंटू 100 था ना, 2 इंटू 100 का वैल्यू कितना होता है 200 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 200 मीटर उसने ट्राउजर के लिए परचेज किया था और 300 मीटर उसने किसके लिए परचेज किया था शर्ट के लिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए हर्ड होता है ग्रुप ऑफ डियर। ठीक है, डियर मीन्स हिरन का ग्रुप। तो देखिए आधा ग्रुप हाफ मीन्स आधा ग्रुप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधा ग्रुप क्या कर रहा है ग्रेजिंग कर रहा है, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो आधा बचा हुआ है उसमें उसका 3/4 उसमें से 3/4 क्या कर रहा है प्लेइंग नियर बाई, खेल रहा है। ठीक है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और बाकी का जो 9 बचा हुआ वो क्या कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हमें बताना है हर्ड में टोटल कितना डियर है। तो देखिए यहाँ पर जो हर्ड में डियर है उन तीनों डियर को, उस ग्रुप को हमें क्या करना है 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। उनमें से कुछ डियर क्या कर रही है ग्रेजिंग कर रही है, उनमें से कुछ डियर क्या कर रही है प्लेइंग कर रही है, और बाकी क्या कर रही है ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर टोटल डियर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ डियर, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर in the herd be x। टोटल डियर को हमने कितना एज्यूम कर लिया x डियर। ठीक है, अब देखिए इन x डियर को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टोटल डियर हमारे पास कितना है x। ठीक है, ये ग्रुप में टोटल डियर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया हाफ ऑफ ए हर्ड, इसमें से हाफ कर दीजिएगा, इसका x का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा x/2। ठीक है, x/2 डियर आ जाएगा हाफ, इसका हाफ। ये हाफ क्या कर रही हैं ग्रेजिंग, तो ये हाफ क्या कर रही हैं ग्रेजिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेजिंग GRAZING। ठीक है, तो इतनी डियर क्या कर रही हैं ग्रेजिंग। तो बाकी कितनी बची हुई है, बाकी बची हुई है x/2। ठीक है, आधा आधा करेंगे हाफ, तो टोटल x है, x का हाफ x/2 ग्रेजिंग कर रही है। जो बाकी रिमेनिंग x/2 है वो क्या कर रहे हैं, देखिए बाकी रिमेनिंग जो है वो भी 2 ग्रुप में बटी हुई है। बाकी रिमेनिंग को भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप में, जो बाकी रिमेनिंग है, ये यहाँ पर जो रिमेनिंग है इसे लिख सकते हैं बाकी रिमेनिंग। ये रिमेनिंग क्या कर रही है, इनमें से कुछ तो क्या कर रही है प्लेइंग कर रही है। ठीक है, प्लेइंग कितनी कर रही है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। 3/4 को हम क्या लेंगे, इसका 3/4 x/2 का 3/4 कितना होता है, देखिए 3/4 ऑफ x/2 कितना होगा 3x/8। तो हम क्या कह सकते हैं 3x/8 क्या कर रही हैं, 3x/8 क्या कर रही है प्लेइंग। ठीक है, एंड बाकी कितनी बचेंगी, देखिए x/2 को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे 3x/8, और बाकी कितनी बचेंगी यहाँ पर, देखिए बाकी कितनी बचेंगी, तो देखिए 3/4 x/2 का 3/4 तो प्लेइंग कर रही है, तो 3/4 हमने इसमें से निकाल दिया, तो बाकी कितना बचेगा, इसमें 1/4 बचेगा। तो देखिए 1/4 ऑफ किसका x/2 का,
x/2 का 3/4 प्लेइंग कर रही हैं और 1/4 क्या करेंगी, बाकी रिमेनिंग रहेंगे। तो 1/4 में कितना आ जाएगा, x/8, x/8। क्लियर। तो ये बाकी रिमेनिंग ये क्या कर रही है, ड्रिंकिंग। सबको समझ में आया ये चार्ट कैसे बनाया हमने? देखिए फिर से समझ लीजिए। टोटल कितना डियर है, x डियर, ये टोटल x डियर है, x का हाफ, इसका हाफ x/2, ये क्या करेंगे, ग्रेजिंग। और जो बाकी हाफ बचा हुआ है, हाफ रिमेनिंग हाफ, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस हाफ का 3/4, इस x/2 का 3/4, इट मीन्स 3x/8, ये क्या करें, प्लेइंग। और x/2 का 1/4 कितना होता है x/2 का, x/8, ये क्या कर रही है, ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। जो वाटर ड्रिंकिंग कर रही है वो कितनी है, टोटल 9, लेकिन यहाँ पर तो ड्रिंकिंग कितना कर रही है, x/8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x/8 जो ड्रिंकिंग कर रही है उसका वैल्यू कितना है, वो कितनी है डियर, 9। तो x/8 का वैल्यू कितना है, 9। तो यहाँ पर 9 के नीचे हम यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर ले सकते हैं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में, और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई x में, 1 का x में करेंगे x इज इक्वल टू 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, कितना होगा, 72। ठीक है, तो ये 72 क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, हमने x क्या एज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ डियर एज्यूम किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी आर 72 आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो देखिए एक ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने ज़्यादा बड़े हैं, 10 टाइम ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर्स ज़्यादा है। फाइंड देयर परसेंटेज, तो हमें दोनों की परसेंटेज बताना है। किस किस की परसेंटेज बताना है, ग्रैंडफादर की एंड ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पर केवल 2 पर्सन है इस क्वेश्चन में, तो दोनों का एज हम पहले एज्यूम करेंगे। देखिए ये जो ऊपर फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, इस कंडीशन से हम दोनों का एज एज्यूम करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of granddaughter be x year। ठीक है, तो देखिए ग्रैंड डॉटर का एज हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x ईयर। ठीक है, देन तब ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू क्या होगी, देखिए ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज, क्योंकि ग्रैंडफादर क्या है, 10 टाइम ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, 10 टाइम ज़्यादा है ना। तो देखिए ग्रैंड डॉटर की एज x ईयर है, तो उनकी ग्रैंडफादर की कितनी होगी, 10x ईयर, इसका 10 टाइम हो जाएगा, 10x ईयर। तो देखिए दोनों का एज हमने एज्यूम कर लिया है, ग्रैंड डॉटर का एज कितना है, x ईयर। ठीक है, और ग्रैंडफादर का एज कितना है, 10x ईयर्स, दोनों का ये एज हमने एज्यूम कर लिया है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, दोनों का रियल एज फाइंड करने के लिए दोनों का हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे।
इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक सेंटेंस गिवन है क्वेश्चन में। देखिए ही का मीनिंग क्या है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो देखिए जो ग्रैंडफादर है उनका एज ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रैंडफादर का एज 54 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये 10x का वैल्यू x से कितना ज़्यादा है, 10x का वैल्यू x से कितना ज़्यादा है, 54 ईयर ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस 10x का और x, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना होगा, 54 होगा। 10x और x इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 54, क्योंकि 10x x से 54 ज़्यादा है ना, तो दोनों का डिफरेंस तो 54 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस एक्स कितना होता है, 9x। 9x इज इक्वल टू 54। इट इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू 54, ये 9 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, 9 6 जा कितना होता है, 54। क्लियर, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, x का वैल्यू हमें मिल चुका है 6। x का वैल्यू मिलने से क्या होगा, तो देखिए इसका मीनिंग है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना हो जाएगा, 6 ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 ईयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना हो जाएगा, 6 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, उनका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 10x था ना, उनका प्रेजेंट एज कितना था, 10x, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है, तो 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 60 ईयर्स। दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड हो चुका है, 6 ईयर एंड 60 ईयर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है हमें, अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन एज। अमन का एज उसके बेटे की एज से कितना है, 3 टाइम्स है। 10 years ago 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले दोनों की एज में क्या रिलेशन था, 10 साल पहले अमन की एज सन की एज से कितनी थी, 5 टाइम्स थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो देखो जो फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों की एज को पहले एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन का एज ले लेते हैं पहले, कितना है, x ईयर एज्यूम कर लेते हैं। देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन। देखिए अमन के सन का एज कितना है, प्रेजेंट एज x ईयर है, तो अमन का प्रेजेंट एज कितना होगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस को रीड कीजिए, अमन एज इज 3 टाइम्स है ना, तो देखिए अमन का एज कितना हो जाएगा, 3 टाइम 3x ईयर। क्लियर, 3x ईयर हो जाएगा। तो दोनों का हमने प्रेजेंट एज एज्यूम कर लिया है, सन का एज x ईयर और अमन का एज 3x ईयर्स। अब दोनों में क्या इक्वेशन बनेगी, अब एक इक्वेशन हमें बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्प से। 10 ईयर्स एगो, पहले 10 ईयर्स एगो में देखते हैं। देखिए 10 ईयर्स एगो, तो देखिए 10 ईयर्स एगो सन एज कितना होगा, सन एज
देखिए आज तो सन का एज कितना है x ईयर, तो 10 ईयर पहले कितना था एज, x में से कितना, सॉरी हाँ 10 ईयर एगो ना, 10 ईयर और इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 10 ईयर्स एगो सन का एज कितना था x माइनस 10 ईयर्स, ठीक है। एंड अमन एज कितना था, अमन एज कितना था 10 ईयर एगो, तो देखिए आज तो 3x है ना अमन का एज, तो 10 साल पहले कितना था, इसमें से 3x में से क्या करेंगे 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये किसका आ जाएगा अमन का एज। तो ये दोनों एज देखिए, ये ऊपर वाली दोनों एज प्रेजेंट एज हैं अमन की और सन की, और ये दोनों एज x माइनस 10 एंड 3x माइनस 10 ये दोनों की 10 साल पहले एज थी दोनों की, सन की और अमन की। अब देखिए इन दोनों एज में हमें क्या रिलेशन गिवन है, देखिए 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, तो देखिए अमन का जो एज था 10 ईयर्स एगो वो क्या था सन की एज से 5 टाइम था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए इन दोनों एज को लिख लेते हैं, सन का एज x माइनस 10 ईयर था 10 ईयर पहले, और फादर का एज कितना था अमन का एज 3x माइनस 10। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, ये जो सन का एज है यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए दोनों का एज 10 साल पहले सन का एज x माइनस 10 ईयर था और 10 साल पहले अमन का एज 3x माइनस 10 ईयर था, दोनों की एज में क्या रिलेशन है ये देखिए समझिए। ये जो एज है फादर का एज सन की एज का कितना है 5 टाइम्स है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सन का एज 2 ईयर्स है और फादर का एज कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 इंटू 5 ये, तो देखो दोनों का एज, फादर का एज 5 टाइम्स है और सन का एज 2 है सपोज, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सन की एज में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन कब बनता है जब इक्वल का साइन बनता है, तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सन की एज में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 5 का x में करेंगे 5x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 5 10 जा 50, राइट हैंड साइड में क्या है 3x माइनस 10। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दोनों वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में और दोनों कांस्टेंट पार्ट को राइट में लेंगे। तो देखो 3x को लेफ्ट में लाएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 50 को राइट में लेके जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, माइनस 10 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था। देखिए इट इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 3x का वैल्यू कितना होता है 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 40, क्लियर। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 को इधर लाएंगे तो अपॉन में जाएगा, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जब 4 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो ये x क्या आ जाएगा देखिए ऊपर हमने x क्या एज्यूम किया था प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आ जाएगा 20 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना होगा 3 इंटू 20 इट मीन्स 30 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों का एज, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 3x था ना, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20 60 ईयर्स, क्लियर आंसर।